आज का हमारा टॉपिक है पूर्वावस्था। तो देखते हैं पूर्वावस्था किसे कहते हैं। अंतरावस्था की एस व G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था सूत्री विभाजन की पहला पड़ाव मतलब कि पहला निर्माण होता है। एस व G2 अवस्था में DNA के नए सूत्र का निर्माण होता है, लेकिन आपस में गुथे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते। गुणसूत्री पदार्थ के संघनन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान है, लेकिन तारक केंद्र जिसका अंतरावस्था की इस अवस्था के दौरान ही द्विगुणन हुआ था, अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। अगला है पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। पहला है गुणसूत्री द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाते हैं। दूसरा है समसूत्री तुर्क सूक्ष्म नलिकाओं के जमाड़े मतलब जमा होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगला है मध्यावस्था। तो देखते हैं मध्यावस्था। केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। मध्यावस्था गुणसूत्र दो संतति अर्धसूत्रणों से बना होता है जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र बिंदु के सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटिक कोर कहते हैं। अगला है सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तुर्क तंतु के जुड़ने का स्थान। ये संरचना काइनेटिक कोर है जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। मध्यावस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं वह मध्यावस्था गुणसूत्र कहते हैं। अगला है पश्चावस्था। तो देखते हैं पश्चावस्था। पश्चावस्था का प्रारंभ में मध्य पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। इन्हें अर्धसूत्रण कहते हैं, जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्र का गुणसूत्र बनेंगे वे विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। सेंट्रोमीटर नहीं है भी विभाजित होकर प्रतिलोम ध्रुव की तरफ जाते हैं। अगला है अंत्यावस्था। तो इस अवस्था में नाम से ही पता चलता अंत्यावस्था अंत। इस अवस्था में केंद्रक सूत्रों के दोनों समूह केंद्र के चारों ओर केंद्रावरण उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के केंद्रक से दो केंद्रक उत्पन्न होते हैं। जिस समतल पर मध्यावस्था फलक स्थापित था उस स्थान पर एक आवरण बन जाता है, जिसके कारण वह कोशिका दो कोशिका में विभाजित हो जाती है। केंद्रक का विभाजन इसी विधि से होता है। अगला है देखते हैं कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। नई कोशिका भित्ति निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है, जिसे कोशिका पट्टिका कहते हैं, जो दो सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य पट्टिका को प्रदर्शित करती है। उससे कोशिका विभाजन में यह प्रक्रिया होती है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं।